Hi friend, this is MK Bansal. Today I come back with these interrogative words. मैंने लास्ट वर्ड का यूज आपको बताया था। इसके बाद से हमने ये तीन इंटरोगेटिव वर्ड्स को और लिया हुआ है। फर्स्ट इज व्हेन, सेकंड इज वेयर एंड थर्ड मैंने ये नीचे लिखा हुआ बीच। तो जल्दी से हम इन इंटरोगेटिव वर्डों को कंप्लीट करेंगे जिससे हमारा इंग्लिश जल्दी जल्दी कंप्लीट होगा और हम जल्दी जल्दी से बोलना सीखने की कोशिश करेंगे और सक्सेस भी होंगे। ठीक है, तो अभी हम लेते हैं व्हेन। तो सिंपली मैं बता देता हूं कि व्हेन का यूज जो हम करते हैं वो सिर्फ समय जानने के लिए करते हैं। क्या समय, यानी कि आप कोई काम तो कर रहे हो लेकिन समय मुझे नहीं पता कि आप, जैसे आप चाय पीते हो, अभी मुझे ये नहीं पता आप चाय पीते कब हो, तो मैं पूछूंगा व्हेन डू यू टेक टी। आपने आंसर दिया आई टेक टी, ठीक है, इन द मॉर्निंग, आई टेक टी एट 2 o'clock। तो ये समय, जब भी इंग्लिश में समय बताया जाता है तो समय को बताने के लिए हमें प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रामेटिकल के पार्ट्स हैं प्रीपोजिशन एंड माय प्रॉमिस। ठीक है, मेरा प्रॉमिस है कि जब मैं आपको प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगा वो टोटली अलग तरीके से होंगे और आपके दिमाग में टोटली यूज, मतलब बिल्कुल अच्छे से बैठेंगे वो। रीजन, क्योंकि इनका बहुत महत्व है। तो ये जो व्हेन, जब भी हम व्हेन से कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो इसका आंसर समय को बताने में आएगा, तो वो समय हमारा प्रीपोजिशन के थ्रू ही बताया जाता है। नेक्स्ट वेयर, इससे हम प्लेस बताते हैं। क्या बताएंगे? प्लेस। अगर हमें प्लेस जानना है, जैसे मैंने ये तो पूछ लिया आप चाय कब पीते हो, लेकिन अब मुझे ये नहीं पता आप चाय पीते कहां हो, तो मैं पूछूंगा वेयर डू यू टेक टी। तो आपने बोला आई टेक टी एट होम, आई टेक टी इन मार्केट, या कहीं भी, तो स्थान बताया। स्थान बताने के लिए भी आपको प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ता है। तो नेक्स्ट, जब ये हमारे इंट्रोगेटिव वर्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम प्रीपोजिशन ही स्टार्ट करेंगे। दैट विल हेल्प यू इन ग्रामेटिकल मैटर। एग्जाम में भी प्रीपोजिशन आती हैं, ये भी सारी चीज एग्जाम में होती है। इसके बाद हम कुछ कंप्यूटर क्लासेस भी लेंगे, लेकिन डिमांड हो रही है। लेकिन इससे पहले पहले हमारा जो एक सिस्टम चल रहा है उसे कंप्लीट करने के बाद ही हम इसको यूज करेंगे। तो आज हम ये 3 इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं। फर्स्ट व्हेन, सेकंड मतलब थर्ड नंबर डाला हुआ है, रीजन इज दैट क्योंकि मैं फर्स्ट को मैं आपको पढ़ा चुका हूं, वो है आपको व्हाट। ठीक है, तो अभी सेकंड नंबर पर व्हेन पढ़ेंगे, थर्ड नंबर पर वेयर एंड लास्ट जो फोर्थ नंबर है वो विच पढ़ेंगे। इसके बाद जितने भी इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं वो सारे के सारे आपके पास आएंगी और हम उसे कोशिश करेंगे समझाने की। आप भी मदद कीजिए हमारा समझने में, ठीक है, और आपको पूरा हेल्प इसमें मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, वेयर यू टेक योर ब्रेकफास्ट, मैंने बताया है ब्रेकफास्ट बोलती है काफी लोग, लेकिन ब्रेकफास्ट नहीं बोलना है, आपको ब्रेकफास्ट बोलना है। तो वेयर यू टेक योर ब्रेकफास्ट, सॉरी व्हेन यू टेक योर ब्रेकफास्ट, आप अपना नाश्ता कब लेते हो, कब करते हो, कब खाते हो, जैसा भी है। तो आपने बोला आई टेक माई ब्रेकफास्ट, ठीक है, एट 9 o'clock, एट 10 o'clock। तो घड़ी का समय बताने के लिए एट का यूज करते हैं, ये आपको दिमाग में रखना है। प्रीपोजिशन है, आप जब भी घड़ी का समय बताओगे, क्लॉक बताओगे, तो आपको एट से ही बताना पड़ेगा। ठीक है, तो आई टेक माई ब्रेकफास्ट एट 9 o'clock, 9 AM भी बता सकते हो आप, लेकिन एट लगाना दैट इज कंपल्सन, बिकॉज घड़ी का टाइम एट से ही बताया जाता है। तो इसे दिमाग में रखिए, घड़ी जो भी टाइम आप बताओगे उसे किससे बताओगे? एट से। ठीक है, तो इस तरह से। अब नेक्स्ट है व्हेन विल द मूवी स्टार्ट, पिक्चर कब चालू होगी, बोलते ना आप थिएटर में जाते हैं, तो भाई पिक्चर कब चालू होगी, पिक्चर चालू नहीं, तो आप बता सकते हो मूवी विल स्टार्ट। ठीक है, द मूवी विल स्टार्ट, टाइम बता दो, घड़ी का टाइम बताना है, तो एट 6 PM। ठीक है, 6 बजे चालू होगी। या द मूवी इज अबाउट टू स्टार्ट, द मूवी इज अबाउट टू स्टार्ट, मूवी चालू होने वाली है, अबाउट का यूज लगा सकते हैं, मूवी इज अबाउट टू स्टार्ट, होने वाली है। या जो भी आपको समय बताना है वो समय का ही इसमें यूटिलाइज होगा। नेक्स्ट, व्हेन कैन आई सी यू, यहां जो सी का मतलब होता है मिलना। व्हेन कैन आई सी यू, मैं आपसे कब मिल सकता हूं, मैं टाइम ले रहा हूं, समय जानना चाह रहा हूं। व्हेन कैन आई, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सर मैं आपसे कब मिल सकता हूं, तो आप कैसे बोलोगे? व्हेन कैन आई सी यू सर, तो मैं बोलूंगा यू कैन सी मी इन द इवनिंग, यू कैन सी मी इन द मॉर्निंग, यू कैन सी मी टुमारो, यू कैन सी मी नेक्स्ट मंथ। जो भी आप समय दोगे वो समय का आप यूज करेंगे। नेक्स्ट, व्हेन डिड ही लीव स्कूल, उसने स्कूल कब छोड़ा। व्हेन डिड ही लीव स्कूल,
ही लेफ्ट स्कूल, डेड से यूज करेंगे तो सेकंड फॉर्म में आएगा, ये भी मैं आपको दूंगा। ही लेफ्ट स्कूल एट 15। देखो देखो, एट 15 मैंने क्या बोला, एट 15 मैंने बोला एट 15। इसका मीन्स है कि उसने 15 साल की उम्र में स्कूल छोड़ा। अगर आपको अपनी उम्र बतानी है, एज बतानी है, तो एट लगाकर आप नंबर बोल दो, ऑटोमेटिकली आपकी एज हो जाएगी। जैसे आई गॉट मैरिड एट 25, तो इसका मैटर है, सॉरी मीन्स है कि मैंने शादी 25 साल की उम्र में की। आई लेफ्ट द स्कूल एट 15, यानी मैंने 15 साल की उम्र में स्कूल छोड़ा। एट लगाकर जो आप नंबर बोलोगे वो आपका एज होगा। समझ में आया? एट लगाकर जो आप नंबर बोलोगे वो क्या होगा, आपका एज होगा। ठीक है, जैसे व्हेन डिड यू गेट योर जॉब, व्हेन डिड यू गेट योर जॉब, आपने तुम्हारा जॉब कब प्राप्त किया, तो आई गॉट माई जॉब एट 23, तो मैंने 23 साल की उम्र में ये जॉब प्राप्त किया। तो आपको एज बताने के लिए दिमाग में रखना, अच्छा सिस्टम है, बाहर यही बोलते हैं। आगे देखते हैं, व्हेन विल द नेक्स्ट बस ड्यू। अच्छा है, देखो बस और ड्यू, व्हेन विल द नेक्स्ट बस ड्यू, इसका मीन्स है अगली बस कब है, अगली बस कब आएगी, कब जाएगी, तो इसलिए हम ड्यू लगाते हैं। जो अभी रह गई है तो वो कब है, तो व्हेन विल द नेक्स्ट बस ड्यू, तो आप बोलो आंसर दोगे द नेक्स्ट बस विल ड्यू, और आपको जो समय बताना है वो समय आप बता सकते हो। तो इस तरह से वेरी सिंपल है, व्हेन का यूज समय जानने के लिए करते हैं। जब भी आपको कोई समय जानना है, जैसे तुम्हारे एग्जाम कब चालू होंगे, व्हेन विल योर एग्जाम स्टार्ट, ठीक है, आप 10वीं परीक्षा में कब बैठोगे, व्हेन विल यू अपीयर इन 10th क्लास एग्जाम, आप शादी कब करोगे, व्हेन विल यू गेट मैरी। इस तरह से आप व्हेन से समय जान सकते हो। व्हेन यू टेक योर डिनर, अपना डिनर यानी रात का भोजन कब लेते हो, व्हेन यू टेक योर ब्रेकफास्ट, एनीथिंग, व्हेन यू टेक योर टी, आपने चाय कब लेते हो, व्हेन यू वर्शिप गॉड, आप पूजा कब करते हो। इस तरह से व्हेन से हम समय जानते हैं। बहुत सिंपल है, इसलिए ज्यादा इसमें समय हम नहीं दे रहे। नेक्स्ट यूज है वेयर। वेयर से हम प्लेस जानते हैं। क्या जानते हैं, प्लेस मीन्स स्थान। मैंने बताया था ना, मेरा जो स्ट्रक्चर होता है टाइम, मेरा जो स्ट्रक्चर होता है ना सेंटेंस का, मैं डू और लिखता हूं, उसके बाद टाइम वर्ड लिखता हूं, एक्शन लिखता हूं, ऑब्जेक्ट लिखता हूं, उसके बाद पी और टी लिखता हूं, पी फॉर प्लेस, टी फॉर टाइम, क्योंकि वाक्य में ऑब्जेक्ट के बाद हम प्लेस लिखते हैं और टाइम लिखते हैं। तो इन दोनों को ही मैंने अभी वैन से प्लेस जाना, वैन से हमारा टाइम जाना, और अभी वेयर से हम प्लेस जानेंगे। जैसे वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हो, सिंपल है, आई लिव इन ग्वालियर, आई लिव इन एमपी, आई लिव इन अमेरिका। जहां भी आप रहते हो वहां उस जगह का नाम आप बता सकते हो। तो मैंने फिर बताया था आपको कि प्लेस एंड अ टाइम दैट विल बी शोन बाय प्रीपोजिशन, दैट क्लास विल बी टेकन सून, वेरी सून, जल्दी ही ली जाएगी। वेयर इज योर फादर, आपके पिताजी कहाँ है। ठीक है, मैंने बताया था आर को साइलेंट करके बोलेंगे फादर, ब्रदर, मदर, सिस्टर, ठीक है, अनियन। इस तरह के प्रोनाउंसिएशन की क्लासेस भी हम लेंगे, जिसमें आपको एक सटीक, ठीक है, फोनेटिक्स प्रोनाउंसिएशन को भी प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, वेयर इज योर फादर, तो माय फादर इज इन वॉशरूम, मेरे पिताजी वॉशरूम में है। वेयर इज, जो भी जगह है, प्लेस है, उसको बता सकते हैं। वेयर हैव दे गॉन टुडे, आज भी कहाँ गए हैं, दे हैव गॉन टुडे, ठीक है, जहां जगह है वहां बता सकते हैं कि आज वो मुरैना गए हैं, तो दे हैव गॉन टुडे, ठीक है, टू मुरैना, आज वो मुरैना गए हैं, स्थान पूछना है, ठीक है, जो भी स्थान है वहां आप उसको बता सकते हो। नेक्स्ट, वेयर विल द नेक्स्ट मैच बी प्लेड, अगला मैच कब खेला जाएगा, दिस इज द पैसिव, हमारी इंपोर्टेंट क्लास मिलेगी आपको पैसिव की, दैट विल बी टोटली डिफरेंट एंड विल हेल्प टू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश, दैट इज अ मस्ट टू वॉच इट, और आप उसे पसंद भी करोगे, दैट इज माय चैलेंज, क्योंकि वो आपके लिए थोड़ी सी तो डिफरेंट होगी। ठीक है, तो वेयर विल द नेक्स्ट मैच बी प्लेड, अगला मैच कहां खेला जाएगा, आंसर देंगे नेक्स्ट मैच विल बी प्लेड इन कलकत्ता, इन बॉम्बे, जिस जगह पर भी खेला जाएगा, इन मोहाली, वहां पर अब उस जगह का नाम आप लगाते। तो छोटी जगह को हम एट से बताते हैं और बड़ी जगह को इन से बताते हैं, और भी मैटर है दैट विल बी क्लियर इन योर प्रीपोजिशन क्लासेस में, वो चीज हम क्लियर करेंगे। आज अभी हम यही फोकस करते हैं। नेक्स्ट, वेयर आर यू कॉलिंग हिम टू मीट, आप उसे मिलने के लिए कहां बुला रहे हो, वेयर आर यू कॉलिंग हिम टू मीट, आई एम कॉलिंग हिम टू मीट इन
ताज होटल, इन पार्क, एट होम। तो इन, एट, ये डिफरेंसेस यूज है, ये हम क्लियर करेंगे प्रीपोजिशन क्लास में। तो इस तरह से हम वेयर से अपना क्या प्लेस जानेंगे, व्हेन से टाइम जानेंगे, और व्हाट से क्या जानते हैं वो सब मैंने आपको मेरी लास्ट क्लासेस में दे दिया। नेक्स्ट आते हैं विच, यूज ऑफ विच। विच इज योर बुक, आपकी किताब कौन सी है, बता रहे हैं तो बोले सर दिस इज माई बुक, मेरी किताब ये है। व्हाट इज योर बुक नहीं बोल सकते, यहां जो बीच से कंपेयर किया कि व्हाट योर बुक, तो आपकी किताब क्या है, आंसर नहीं आएगा। तो कौन सी है, मार्क जानने के लिए, इंडिकेट करने के लिए इस चीज का यूज करते हैं, विच इज योर बुक। तो दिस इज माई बुक। इन विच क्लास डू यू स्टडी, सुना भी होगा, आप कौन सी क्लास में स्टडी करते हो। इन विच क्लास डू यू स्टडी, तो क्लास का नाम बताना है। तो किसी चीज का, आई स्टडी इन क्लास 5, आई स्टडी क्लास 10, इस तरह से सिंपली हम क्लास का नाम, कोई चीज का नाम बता सकते हैं। नेक्स्ट, तो मोस्टली विच का जो होता है वो किसी नाउन का नाम बताने के लिए यूटिलाइज किया जाता है। विच एनिमल गिव मिल्क, कौन से जानवर दूध देते हैं, जानवरों के नाम लिखनी है, जैसे काऊ, ठीक है, बफेलो, ठीक है, और जो भी देते हैं गॉट। तो काऊ, बफेलो एंड गॉट गिव मिल्क, इस तरह से हम उनके नाम जानने के लिए विच का यूज करते हैं। आगे देखिए, विच ड्रेस आर यू टेकिंग, आप कौन सी ड्रेस ले रहे हो, आई एम टेकिंग दिस ड्रेस, आई एम टेकिंग जीन्स एंड शर्ट, जो भी आपको बताना है। विच मोस्टली नेम, नाउन का नेम जानने के लिए हम विच का यूज करेंगे। विच होटल विल यू स्टे, आप कौन से होटल में या किस होटल में स्टे करोगे, रुकोगे, ठहरोगे। आई विल स्टे इन ताज होटल, मैं ताज होटल में रुकूंगा। आई विल स्टे इन, जो भी होटल का नाम आपको है वो आप जगह, मतलब एक प्लेस, यानी कि आपको नाउन का नाम बता दें। विच बैंक डू यू डील एट, आप किस बैंक में या कौन सी बैंक में हिसाब किताब रखते हो, मतलब पैसे जमा करते हो, निकालते हो। तो आई डील एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मैं भारतीय स्टेट बैंक में अपना लेखा जोखा रखता हूं। तो इस तरह से हम विच बैंक डू यू डील इट। तो ये मैंने 3 चीज बताया था, सिंपल है, इसलिए मुझे टाइम ज्यादा लेने की जरूरत नहीं लग रही है, आपको भी महसूस नहीं होगी। तो व्हेन का यूज समय को जानने के लिए, वेयर का यूज प्लेस को जानने के लिए, और विच का यूज जो किसी नाउन का नाम, कौन सा होटल, कौन सा जानवर, कौन सी क्लास, कौन सा घर, कौन सा मकान, विच पेन। तो विच के साथ ही हम वो जो है नाउन उसको साथ ही लगाएंगे। देखो, इन विच क्लास साथ ही आएगा, विच एनिमल साथ ही आएगा, विच ड्रेस, लोग कर रहे हैं, देख रहे हो आप, विच होटल, ये चीज का नाम जाना, विच बैंक, ये सारे के सारे जो नाउन है वो विच के साथ ही आए हैं। तो ये सारी कॉमन नाउन है, अगर आप नोटिस करोगी तो ये क्या मिलेंगे, एनिमल कॉमन नाउन, क्लास, होटल, बैंक, ये कॉमन नाउन है। अब इनका प्रॉपर नाउन जानना है आपको, तो हम विच लगाएंगे। जैसे इन विच क्लास डू यू स्टडी, ठीक है, या इन विच होटल डू यू स्टे, तो आपने बोला आई स्टे, होटल का नाम बोल दिया। जब किसी चीज का नाम होता है तो क्या हो जाता है, प्रॉपर, और नाम नहीं है तो वो तो कॉमन। तो होटल क्या है, कॉमन है, और आपको प्रॉपर जानना है, किसी कॉमन से प्रॉपर जानना है, किसी कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन जानना है, तो क्या यूज करोगे, विच। विच लगाकर हम किसी कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन जान सकते हैं। जो एनिमल है तो ये सारे के एनिमल कॉमन, यहां आपको एनिमल के नाम आ गए, ठीक है। तो जिस तरह से किसी चीज का नाम आएगा, जैसे आप कोई भी चीज, विच कंप्यूटर आर यू बाइंग, विच फ्रिज आर यू बाइंग, आप कौन सा फ्रिज खरीद रहे हो, तो आपने कहा आई एम बाइंग एलजी फ्रिज, तो फ्रिज कॉमन नाउन का, लेकिन एलजी लग गया तो वो हो गया प्रॉपर, ठीक है। विच कार आर यू बाइंग, आप कौन सी कार खरीद रहे हो, आई एम बाइंग, ठीक है, स्कोडा, तो आपने स्कोडा, ये आपका नाम हो गया, किसका, कार का, कार इज द कॉमन, स्कोडा इज द प्रॉपर, दैट इज द नेम। तो कॉमन आपको समझा देते, कॉमन जिसका कोई नाम नहीं होता वो कॉमन होता है, और जिसका नाम हो जाता है वो प्रॉपर। जैसे विच एसी आर यू बाइंग, आप कौन सा एसी खरीद रहे हो, तो आई एम बाइंग एलजी, वोल्टास, जो भी एसी के नाम है वो है। तो समझ में आ रहा है। फिर बता रहा हूं, विच से कॉमन नाउन का प्रॉपर नाउन में डब करके पूछा जाता है, यानी आप कॉमन नाउन से क्वेश्चन पूछोगे और आंसर जो बंदा देगा वो किस में देगा, प्रॉपर में देगा, ठीक है। जैसे विच क्लास डू यू स्टडी, तो आपने बोला कौन सी क्लास में आप स्टडी करते हो, तो क्लास का नाम आ गया ना, 5th क्लास, 10th क्लास, 8th क्लास, तो ये 8th क्लास अब प्रॉपर हो गया, ठीक है। इस तरह से आप विच बॉय डू यू वांट टू मीट, आप कौन से लड़के से मिलना चाहते हो,
बॉय कॉमन है, तो आपने कहा आई वांट टू मीट राम, तो राम क्या हो गया? प्रॉपर। तो आप दिमाग में रखोगे विच से हम क्या जानना चाहेंगे? प्रॉपर नाउन। क्वेश्चन में क्या लगोगा? कॉमन नाउन, कॉमन नाउन लगाओगे और प्रॉपर नाउन जाओगे। तो इस तरह से मैंने आपको 3 इस वीडियो में मैंने बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर 3 या 4 लेके फिर मैं आता हूं, तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहूंगा। ठीक है, इसे रिवाइज कीजिए और दिमाग में इसे अच्छे से डालिए और प्रैक्टिस कीजिए। जल्दी आप अंग्रेजी बहुत ही जल्द आपके अंदर से निकलने स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तब तक के लिए मैं यही से फिनिश करना चाहूंगा। ठीक है, गुड बाय।